अंतभक्त से पूछो उन्हें तो नेक्स्ट ऑप्शन। अरे आप बात करिए। हमने जो कह दिया मोदी की या मोदी की चमचे इनसे पूछो। बिल्कुल राहुल गांधी ने पनौती बोला था, क्या वो अंदर हैं? क्या वो अंदर राहुल गांधी को पप्पू बोला गया और न जाने क्या क्या शब्द। मोदी ने जब बेचे खाया है सब कांग्रेस का माल था जो मोदी ने बेच दिया है। वो क्या बेचा? सारा देश को बेच दिया उनने, एयरपोर्ट उन्हें बेच दिया, रेलवे वो सब उन्हें बेच दिया। अनसेफ सेफ भी है और अनसेफ भी है। अनसेफ कैसे है? अनसेफ ये कि जहाँ भी उनको देखा जाता है किसी भी नॉर्मल बात पे उनको पीट दिया जाता है, कहीं अकेले देख करके उनके खिलाफ न जाने कितनी तरह की साजिशें रचकर को अंदर कर दिया जाता है। हम तो अपने उससे चलाएंगे ना, जो हमारे कुरान पाक में जो हमारे अल्लाह ने जो कहा हम तो उस पर चलेंगे ना। मोदी कोई हमारे लिए कुछ नहीं मायने नहीं रखता। हमारा अल्लाह है, हमारा कोई नहीं है इसके अलावा। मैंने आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा, आप अनसेफ। छोटा मोटा कोई सवाल नहीं करना है, ये मारे कि आप लोग के अल्लाह ने आँख दिया है क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं हो रहा है, तो आप जब सुन के मतलब 3 तलाक तो ये हमारे मतलब चलता यार है। मोदी के कहने से क्या होता है, जो हमारा अल्लाह जाएगा हमारे जो वो है वो तो है उसके अंदर कानून के, उसका कानून क्या बदल लेगा मोदी का। कहाँ से हैं आप? शाहदरा दिल्ली से। शाहदरा दिल्ली से। लोकसभा चुनाव है, क्या लग रहा है कौन आना चाहिए? कांग्रेस आना चाहिए। कांग्रेस आने चाहिए। अगर 10 साल मोदी सरकार को हो गए, क्या कुछ काम किया है? मोदी ने तो कुछ भी काम नहीं करा। मोदी ने जनता को लूट के खाया है उनने तो, और क्या। केजरीवाल काम कर रहा है तो उसे जानबूझ के जेल में डाल दिया है। मोदी सरकार ने उसको जेल में डाला? ये मोदी ने डाला कि नहीं डाला उसको, और क्या। सवाल ये है क्या तीसरी बार अभी लोकसभा चुनाव हो रहे, किसको आना चाहिए? मोदी जी को वापसी करनी चाहिए या गठबंधन में कोई चेहरा ऐसा जो उसको आना चाहिए? मोदी तो आना ही नहीं चाहिए। हम तो राहुल को तो देखना चाहते हैं। अगर मोदी कह रहे हैं कि हमने मुसलमानों के लिए काम किया, 3 तलाक खत्म किया, मुस्लिम महिलाओं कुछ काम नहीं करा उन्होंने तो, हिंदू मुसलमानों में झगड़ा करवाया है मोदी ने तो। 3 तलाक खत्म किया, उससे कुछ फायदा हुआ? 3 तलाक तो ये हमारे मतलब चलता यार है। मोदी के कहने से क्या होता है, जो हमारा अल्लाह जाएगा हमारे जो वो है वो तो है उसके अंदर कानून के, उसका कानून क्या बदल लेगा मोदी का। तो आपको क्या लग रहा है कि 10 साल मोदी सरकार को हो गए, कुछ काम ऐसा जो जनता के हित में किया? हमारे लिए तो कुछ करा ही नहीं है उनने। कांग्रेस सरकार ने तो कुछ करा ही नहीं है उनने। मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करा उनने। जो उसके अंधभक्त है, जो चमचे हैं, उन्हीं के लिए कुछ करा होगा। बाकी उन्होंने किसी को, गरीब आदमी के लिए, किसी के लिए उन्होंने कुछ नहीं करा उनने। राशन दे रहे हैं? हम तो नहीं ले रहे राशन उसका। हमारा राशन कार्ड ही नहीं बना हुआ तो हम राशन कहाँ से लेंगे हम। 3 तलाक खत्म किया। हमें भैया करा होगा जिसके लिए करा होगा। हमने इन बातों को मानते ना, हमारे लिए हमारा अल्लाह है, मोदी कोई नहीं है हमारे लिए है बस। क्या लगता है अगर कांग्रेस आती है तो किन कामों को आपके हिसाब से करे? अच्छा काम ही करेगी वो। क्या अच्छे काम किए जब सरकार? मोदी ने जब बेचे खाया है सब कांग्रेस का माल था जो मोदी ने बेच दिया है। वो क्या बेचा? सारा देश को बेच दिया उनने, एयरपोर्ट उन्हें बेच दिया, रेलवे वो सब उन्हें बेच दिया। जी भैया आइए, आप इधर आइए थोड़ा। कांग्रेस आएगी देश को लूट के ले जाएगी। मगर मैडम एक सेकंड, जब आइए, कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं आप? अपनी बात रखिए ना। हमें देर हो रही, जाना है हमारे को। अच्छा, मोदी से ऐसी क्या दिक्कत है कि तीसरी बार अगर वो कह रहे हैं हमने काम किया, योजनाएं लेके आए हैं? 3 तलाक खत्म कर दिया। सारी मुस्लिम महिलाएं बोलती हैं मोदी जी बहुत अच्छे हैं, वही आएंगे। ये कह रहे 3 तलाक खत्म कर दिया। जवाब इनसे पता हो रहा है हमारे भाई जवाब देंगे। 3 तलाक खत्म किया तो महिलाओं के लिए फायदा हुआ है नहीं हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। क्या आप भी चल रहा है इस्लाम? हमें क्या पता है जिनका उन्होंने 3 तलाक का जो फैसला करा है वो मुसलमान ही, क्या पता हिंदू भी हो सकती है, बुर्खा बना के मुसलमान बना दिया होगा उनको। और क्या हमारे बुर्खे का तो फायदा उठाया जाता है ना इस चीज का जो है। और ये बुर्खा हमारा ऐसा बन गया है जो हिंदू औरतें वही पहन के मुसलमानों का बदनाम करते हैं। जो हिंदू है वही बुर्खा पहन के मुसलमानों का नाम बदनाम करते हैं, वो करते हैं इसको। अच्छा, सवाल ये है कि आप कह रहे हैं सरिया को चेंज नहीं करना चाहिए, आप ऐसे कुछ? जी हाँ, और क्या जो हमारे शरीयत में है वो तो है। हाँ, ये संविधान से चलेगा, शरीयत से चलेगा? हम तो अपने उससे चलाएंगे ना, जो हमारे कुरान पाक में जो हमारे अल्लाह ने जो कहा हम तो उस पर चलेंगे ना। मोदी कोई हमारे लिए कुछ नहीं मायने नहीं रखता। हमारा अल्लाह है, हमारा कोई नहीं है इसके अलावा। राहुल गांधी को लेके क्या सोचते हैं तीसरी, अगर क्या वो प्रधानमंत्री बन पाएंगे? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा तो वो ये तो भेदभाव नहीं करेगा ना, ये हिंदू है मुसलमान है, मुसलमानों ने ये करा है, हिंदू ने ये करा, वो ऐसा कुछ नहीं कहेगा। वो हमारी तरह आम आदमी है वो भी। अच्छा, लगातार मोदी जी कह रहे हैं कि अगर हम सरकार में आएंगे तो मुस्लिमों का आरक्षण खत्म कर देंगे। जैसे ओबीसी एसटी का आरक्षण काट के मुसलमानों को दिया गया था कांग्रेस सरकार में, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
अभी इतनी जानकारी मेरे को नहीं है, देर हो रही है। अरे करने दो भाई, करने दो, उन्हें करने दो बस, हमें कोई फर्क नहीं। मोदी आई हो गया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई डर नहीं है किसी का। मोदी आएगा हम तो देते ना वाले हैं, हम बिल्कुल देते हैं, क्यों नहीं देते, बिल्कुल। सरकार से सवाल तो पूछेगा ना, सरकार क्या आपको सुविधा दे रही है तो बताएंगे ना। सरकार सुविधा किसको दे रही है, जिसको दे रही है, अगर सवाल पूछोगे आप तो सीधा जेल में डाल देगी, बिल्कुल, और किसको नहीं डालोगे। तानाशाही की सरकार चल रही है अभी। है बिल्कुल चली रही है, तानाशाही तो चली रही ज़्यादा है। पता होगी, आपको ज़्यादा पता होगी, आप तो इंटरव्यू लेते रहते हो, आपको ज़्यादा पता होगी। इस तरह की तानाशाही चल रही है, बोलने हक नहीं है किसी को, बिल्कुल किसी और को नहीं बोलने वाला, बिल्कुल नहीं है इसमें। माइक पर बोल रहे हो, कैमरा के सामने बोल रहे हो, आपके बोलने का हक नहीं है, कैसी बात कर रहे हो यार, हैं? ये फालतू आदमी है। हाँ बिल्कुल हक नहीं ये है। आगे अंधभक्त से पूछो, अंधभक्त बताएंगे। अंधभक्त से पूछो। उन्हें तो नेक्स्ट ऑप्शन अरे आप बात करिए। हमने जो कह दिया मोदी जी, ये आगे मोदी की चमची, इनसे पूछो। आप रुक के बात करो ना, अब आप रुक कर बात करो ना, फैक्ट पर बात होने लगेगी तब रनिंग। सुनिए, हमारी कोई औकात ही नहीं है, तो हमारे बोलने न बोलने से कुछ नहीं होता। जिसकी औकात है, जिसके बोलने से कुछ होता है, उसको पकड़ के अंदर कर दिया जाता है, ये सच्चाई है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने देख लीजिए। अंधभक्त कह दिया गया, क्या आपने अंधभक्त पट्टी बांध रखी? अंधभक्त, बिल्कुल मैं अंधभक्त हूं। एकदम सच है, एकदम सच है। अच्छा, जो मोदी की बात कर बात करता हूँ। एक सेकंड, जो मोदी की बात करेगा वो अंधभक्त है। मोदी की बात नहीं है, अंधभक्ति उसको कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि ये गलत है, उसके बावजूद मैं सही बोल रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको सही कह रहा हूँ। गलत कर रही है मोदी सरकार, जो है बीजेपी सरकार। क्या गलत कर रही है ये आपको भी दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है। ये बात जो ये भैया बोले हैं कि आप बोल रहे हैं पब्लिक के बीच में, तो ये हमारी क्या आज़ादी है, हमारी औकात ही क्या है। जिसकी औकात है, जिसकी बातों में वजन है, उसको नहीं बोलने दिया जा रहा है ना। आप ये जिसकी बातों में वजन है उसको नहीं बोलने दिया जा रहा। जितने बड़े बड़े नेता है, जैसे अरे यार क्या जैसे केजरीवाल है, झारखंड के मुख्यमंत्री थे, वो भी अंदर गए, ये भी अंदर गए, और भी कई नेता है, सब अंदर गए। अच्छा, क्यों गए ये बताइए। झारखंड के नेता ने क्या किया? केजरीवाल बाहर आएगा। झारखंड के नेता ने क्या किया जो मोदी जी ने क्या नहीं किया ये बताइए ना भाई, या उनके नेता ने। आप एक बात बताइए, जितने भी बड़े बड़े नेता, अभी कांग्रेस के जो कैंडिडेट है वो नॉमिनेशन वापस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? डर से कर रहे हैं। अब वही मतलब इस दूसरी पार्टी में, कांग्रेस की पार्टी में, मायावती में हो, केजरीवाल, इसमें आम आदमी में हो, या और भी उधर जितनी भी पार्टीज है, उस सवाल का जवाब दीजिए। 1956 में जब दूसरा चुनाव हुआ था, तब 11 कैंडिडेट ऐसे थे जो बिना चुनाव लड़े ही विजय घोषित हो गए थे, और वो 11 कैंडिडेट कांग्रेस के थे। क्या उस समय तानाशाही थी? क्या देश में जब इमरजेंसी लगाई गई थी, क्या उस समय तानाशाही थी? जवाब तो पीछे की बात नहीं कीजिए, अभी करंट का मुद्दा देखिए, पीछे की बातें मत कीजिए, करंट की बातें कीजिए। एक मिनट पत्रकार साहब, आज की बात करेंगे और फैक्ट पर बात करेंगे। अपने ने दोनों भाई हैं, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं करनी। क्या नाम है आपका? एक मिनट, नाम छोड़िए ना, क्या नाम है? तुषार बजाज मेरा नाम है भैया, ठीक है, राजस्थान से आता हूँ मैं। हमने ऐसी कोई भी बात नहीं करनी जो कि तथ्यात्मक ना हो, ठीक है, ओके, जेन्युइन बात है। चलिए, अब आपने एक बात कही कि जिन लोगों की बातों में वजन होता है उन्हें अंदर कर दिया जाता है, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, राइट। एक बात बताओ, जब मोदी को कसाई कह दिया गया, इस देश के प्रधानमंत्री को कसाई जैसे शब्द उसके लिए संज्ञा उसके लिए यूज की गई, ठीक है, पनौती उसके लिए कह दिया जाता है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऐसे शब्द उसके लिए यूज किए गए। और छोड़िए, राहुल गांधी के लिए नहीं कहा जाता मूर्खों का सरदार? जब मैं अगर वक्तव्य दे रहा हूँ तो आप मेरी सुन लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस देश के अंदर वो लोग भी आज आज़ाद हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे दे देते हैं। इस देश के अंदर वो लोग भी आज आज़ाद हैं जो उनके समर्थक में जाके खड़े हो जाते हैं, ठीक है, जो ये कहते हैं चिकन नेक को अलग कर दिया जाए असम से, ठीक है, जो इस देश को तोड़ने की बात करते हैं। इस देश में वो भी लोग अभी आज़ाद घूम रहे हैं जो कि किसी आंदोलन के नाम पर बैठते हैं और फिर लाल किले की पर आकर के तिरंगे का अपमान कर देते हैं, ठीक है। जब वो लोग आज़ाद घूम रहे हैं और वो तो पावरफुल लोग हैं, तो आप किस बेस पर कह रहे हो कि उन लोगों को अंदर कर दिया जाता है? जवाब दे, जवाब। नहीं घूम रहा भैया। अब केजरीवाल क्यों अंदर है? आपने आरोप लगाया है, वो सभी लोग बाहर घूम रहे हैं, ठीक है। जो भी आपने आरोप लगाया है, आपने क्या आरोप लगाया है कि वो प्रधानमंत्री का अपमान करने वाले बाहर हैं? जी, आपने जो आरोप लगाया वो सब अंदर है। जी नहीं है, जी नहीं, बिल्कुल गलत। राहुल गांधी ने पनौती बोला था, क्या वो अंदर हैं? क्या वो अंदर राहुल गांधी को पप्पू बोला गया और न जाने क्या क्या शब्द उनके खिलाफ बोला गया। क्या राहुल गांधी को पप्पू नरेंद्र मोदी ने बोला? सर, तो जनता बोल रही है, अब जनता को क्या करोगे? मोदी को जनता बोल रही है। राहुल गांधी का वक्तव्य था,
मोदी को भी जनता ही बोल रही है। आपने आपके शब्द, भैया के शब्द क्या थे कि जो पावरफुल लोग हैं, जिनकी बात का वजन होता है इस देश के अंदर, उनको अंदर कर दिया जाता है। या तो अब आप ये कह दो राहुल गांधी जो कि एक कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े लीडर हैं, उनकी बात का कोई वजन नहीं होता, या तो आप ये कह अंदर कर दिया जाता है। आप देखिए आजम खान को अंदर किया गया, और भी इस तरह के जो भी नेता है जो मुस्लिम की बात उठाते हैं। क्या नाम है आप? मेरा मोहम्मद खलील भाई। आजम खान पर कितने मुकदमे थे भैया? भैया सवाल मुझे पूछ लेने दीजिए। आजम खान, एक सेकंड, मुर्गी चोरी का मुकदमा है आजम खान के ऊपर, आप भी न्यूज़ देखते होंगे। मुर्गी चोरी का मुकदमा और है, बकरी चोरी का मुकदमा आज आजम खान जो जेल के अंदर हैं, उन पे ऐसा कौन से मुकदमे हैं जो वो आज जेल के अंदर हैं? वो इलेक्शन की वजह से ये सब सोची समझी साजिश के तहत उसको अंदर किया जाता है। वो मुकदमे हैं जिसकी कोई औकात नहीं होती है। मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, किताब चोरी। ये बताइए जो इतने बड़े प्रोफेसर, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी की उसने स्थापना की है, वो किताब चोरी के इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया जा रहा है। वो किताब चोरी करने के लिए इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी खोले थे। बस उनको अंदर करने का मकसद सिर्फ ये है कि जो मुसलमानों की आवाज़ है उसको दबाया जाए, और कोई मकसद नहीं है। और जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और मुसलमान भारत में अनसेफ है? अनसेफ, सेफ भी है और अनसेफ भी है। अनसेफ कैसे है? अनसेफ ये कि जहाँ भी उनको देखा जाता है, किसी भी नॉर्मल बात पे उनको पीट दिया जाता है, कहीं अकेले देख करके उनके खिलाफ न जाने कितनी तरह की साजिशें रचकर को अंदर कर दिया जाता है। जो भी देखता है कि सही है, बोल रहा है, पब्लिक के बीच में अपनी एक आवाज़ बन रहा है, उसको अंदर कर दिया जाता है, उसकी आवाज़ को दबा दी जाती है। और आम पब्लिक की बात है, उसकी कोई गिनती नहीं है। वो कुछ भी बोल दे, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, उसकी कोई गिनती नहीं होती है। वार उन पे किया जाता है जो उनके खिलाफ खड़ा हो सकता है, उनका मुकाबला कर सकता है, उनको दबा दिया जा रहा है। एक सवाल का जवाब, एक भैया एक मिनट, राजस्थान भाई, मैं भूल जाऊंगा। इन्होंने एक शब्द कहा था कि मुर्गी चोरी का मुकदमा है, ये ऑनलाइन फैक्ट है, ठीक है। इसके अंदर कोर्ट ये कह रही है कि आईपीसी धारा 452 के तहत उनके ऊपर मुकदमा है, आईपीसी धारा 427 के तहत उनके ऊपर मुकदमा है, 504, 506 के तहत मुकदमा है। 452 का मुकदमा किस चीज़ का होता है? मुर्गी चोरी का मुकदमा होता है। ऐसी बात करते हो यार, 452 डकैती का मुकदमा है, उसके ऊपर आप कह रहे हो मुर्गी चोरी का मुकदमा। जब किसी को फंसा, को जानकारी है, इतना लंबे तुम फेंक रहे हो। हाँ, ये को बच्चा का जानकारी है, के बारे में ज्यादा ज्ञान है, इनको धाराओं के बारे में ज्यादा ज्ञान है। नहीं सर, मैं बता रहा हूँ कि जिसको जब फंसाना होता है ना तो धाराएं लगा दी जाती है। जी बकरी चोरी का, बड़े भाई मेरे सवालों को, आप मेरे सवालों का जवाब बताइए। सर देखिए, बात यहाँ हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात फैक्ट की है। भी नहीं बोला मैंने, कहीं पर हिंदू मुस्लिम का यूज नहीं किया। मैंने क्या कहा स्टार्टिंग, अरे सर जब हमने अपनी बात शुरू की, मैंने क्या कहा भैया, केवल और केवल तथ्य पर बात करेंगे, गैर तथ्यात्मक बात नहीं करेंगे। अब आपने गैर तथ्यात्मक बात की, आपने कहा मुर्गी चोरी का मुकदमा है, मैंने फैक्ट निकाल कर आपके सामने रख दिया। सवाल पूछ लेता हूँ। आपने बोला, बड़े भाई मेरे सवालों को जवाब दीजिए ना आप। सवाल ये है आपसे, आप इनके सवालों को क्यों जवाब दे रहे हैं? आप मेरे सवालों का जवाब, आप कह रहे हैं कि आज मुसलमान भारत के अंदर अनसेफ फील कर रहा है, आपने बोला नहीं बोला, ठीक है। तो आप मुझे ये सवाल का जवाब दीजिए, कन्हैया कुमार के साथ क्या हुआ, उमेश पाल के साथ क्या हुआ, और लगातार देखा जाए मेरठ में विनोद के साथ क्या हुआ? क्या एक मुसलमान के साथ बताइए, जो 3 हिंदुओं के साथ हुआ, ऐसा क्या किसी मुसलमान भाई के साथ हुआ? उमर खालिद का क्या हाल है, शर्जील इमाम का क्या हाल है? अब ये भैया कहेंगे कि उन्होंने भारत तेरे 2 टुकड़े होंगे नारे लगवाए थे, और हकीकत ये है कि ये साबित ही नहीं हुआ आज तक कोर्ट में। वो जेल में है, लेकिन ये बात आज तक साबित नहीं हो पाई है। आप अब्दुल कलाम को मानते हैं या अफजल को मानते हैं? अब्दुल कलाम को मानता हूँ। हाँ। अच्छा, तो सवाल अब देखिए, आपकी सोच मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अब्दुल कलाम को मानेंगे ना तो सर पे देश की जनता आपको बैठा के रखेगी। आप कैसे कह सकते हैं कि भारत का मुसलमान अनसेफ फील कर रहा है? चाचा, अनसेफ फील कर रहे हैं भाई, बोल रहे हैं ना भाई, आपसे मैंने ऐसा है ना, आप अनसेफ फील को राजनीतिक में नहीं आना है। मैंने आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा, आप अनसेफ? छोटा मोटा कोई सवाल नहीं करना है, ये मारे कि आप लोग के अल्लाह ने आँख दिया है, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, तो आप जब सुन के मतलब इंटरव्यू ले लेते हो तो आपको समझ में नहीं आता है क्या? कौन बात हम किसको पूछे? वो तो केवल आपकी फीलिंग पूछ रहे हैं कि आप। अरे हमारी फिल्म कोई नहीं है, हमारी फिल्म बस जो है बस हमारे हाल पर छोड़ दो।